गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो क्या है? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि वैसे तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, मतलब मॉइस्ट एरिया, सेडी एरियाज में ये मिलते हैं। पर ये क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें, उसके लिए वाटर की जरूरत होती है, तो इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्योंकि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए होता है? वाटर नेसेसरी होता है, इसलिए इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। अब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं वे मिलते कहाँ हैं, उनका हैबिटेट क्या है। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो मोस्टली कहाँ ग्रो करते हैं? मॉइस्ट और सेडी प्लेसेस में। कैसे? जैसे नदी के किनारे पे, या फिर दलदली एरिया में, या फिर गीली लकड़ी होती है उस पे। तो ये कहाँ मिलते हैं? ब्रायोफाइट्स ग्रो इन मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, बार्क ऑफ ट्रीज, मार्सी ग्राउंड्स, डीप इन वुड्स। अब नेक्स्ट इसमें आता है जो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड मतलब जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? इनमें गैमेटोफाइट होती है। और गैमेटोफाइट हम सबको पता है क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। और इसमें जो गैमेटोफाइट होती है वो कैसी होती है? डोमिनेंट होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है, फोटोसिंथेटिक होती है और इंडिपेंडेंट होती है। इसमें जो गैमेटोफाइट होती है वो कैसी होती है? डोमिनेंट, लॉन्ग लिव्ड, इंडिपेंडेंट और फोटोसिंथेटिक। वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती है। अब नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है वो आती है इसकी स्ट्रक्चर इनकी कैसी होती है? इनकी स्ट्रक्चर सिंपल होती है और क्या होती है? थैलोइड होती है। पर ये जो एल्गी होती है, एल्गी में जैसे हम पढ़ रहे थे, ये उससे ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। सिंपल होती है, थैलोइड होती है, बट मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। वो कैसे? क्योंकि इनमें क्या होता है? दे पोजेस लीफ लाइक, स्टेम लाइक एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर। इनमें मतलब ऐसा तो नहीं है कि ट्रू रूट्स या फिर लीफ या स्टेम मिलता हो, पर नहीं, पर उनके जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है इनमें, जिसको हम क्या कहते हैं? लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। बट ट्रू लीफ, स्टेम एंड रूट्स आर एब्सेंट। अब इनमें क्या होता है? राइजोइड्स मिलते हैं। जो राइजोइड्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो इनकी प्लांट जो थैलस होता है उसको सबस्ट्रेटम से जोड़े रखते हैं। तो जो राइजोइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक यूनिसेलुलर हो सकते हैं और या फिर वो मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर कैसे? वो सिंगल सेल हो, या फिर वो मल्टीसेलुलर हो। जो राइजोइड्स होते हैं वो काम क्या करते हैं? राइजोइड्स जो होते हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। नीचे सबस्ट्रेटम के नीचे पाए जाते हैं और क्या करते हैं? वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब जो इनमें रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट पॉइंट इनमें आता है कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें क्या होता है? एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है? या तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। क्या होगा? कि जो थैलस होगा वो क्या होगा? वो फ्रेगमेंट में टूट जाएगा और जो हर एक फ्रेगमेंट है वो एक नई प्लांट बॉडी बना देगा या फिर नया थैलस बना देगा। तो वो क्या हो गया? फ्रेगमेंटेशन। या फिर क्या होता है? गैमा कप। क्या होता है? जैसे आपने मार्केंशिया में देखा होगा, जो मार्केंशिया होता है, मार्केंशिया में क्या होता है? सिर्फ गैमा कप कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओनली इन मार्केंशिया। तो मार्केंशिया में क्या होता है? उनके थैलस पर ना कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये उनका क्या हुआ? थैलस हुआ, और थैलस के ऊपर कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जो कप लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, उसके अंदर क्या होता है? गैमा बर्ड प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है? गैमा बर्ड प्रेजेंट होता है। और ये क्या करती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है गैमा कप। अब ये कैसी होती हैं? ये मल्टी सेलुलर होती हैं। वैसे तो ये हैप्लॉइड होती है, क्योंकि कहाँ प्रेजेंट है? ये गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट होती है, इसलिए क्या होती है? ये हैप्लॉइड होती है। पर मल्टी सेलुलर होती है और ग्रीन इन कलर होती है और फोटोसिंथेटिक होती है। मतलब ये इनमें फोटोसिंथेसिस की पावर होती है। तो
ये था इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो किसके द्वारा हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा या फिर गैमा कप के द्वारा। जो गैमा कप है वो कहाँ मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्केंशिया में मिल रहे हैं। और जो गैमा कप होते हैं वो क्या होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए, वो होता है कि ये हैप्लॉइड भी होते हैं। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड क्यों है, क्योंकि ये गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट इसमें आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं सब के सब में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मिलता है वो oogamous टाइप का मिलता है। अब oogamous टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, दो चीजें आती हैं, एक होता है मोनोइसियस, एक होता है डायोसियस। जैसे मार्केंशिया होता है, एक होता है मोनोइशियस और एक और टर्म आती है डायोसियस। मोनोइशियस में क्या होता है, जो मेल और फीमेल जो गैमीट्स होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो क्या होते हैं, एक ही थैलस पर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होगा, वो मोनोइशियस प्लांट होगा। और जिसमें जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियम है, वो अगर अलग अलग थैलस पे मिले तो वो क्या होगा, डायोसियस होगा। तो डायोसियस थैलस जो होता है वो कैसा होता है, ये मोनोसियस कैसा होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव organs present on same thallus। जैसे इसका एग्जांपल लिख लीजिए, स्पैग्नम, स्पैग्नम और डायोसियस। डायोसियस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव organs present on different thallus। मतलब इसमें एक मेल थैलस होगा और एक फीमेल, मेल थैलस और एक होगा फीमेल थैलस। ये किस में मिलेगा, इसका एग्जांपल है मार्केंशिया, मार्केंशिया। अब ये जो हमने बोला है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सेम थैलस पे या डिफरेंट थैलस पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ये होते क्या है, एक होता है एंथ्रीडियम, एक होता है आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और जो आर्चिगोनियम होता है वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। एक होता है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम जिसको हम क्या कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, और दूसरा होता है आर्चिगोनियम। ये क्या होता है, फीमेल। अब जो एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम से क्या होता है, एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं। वो कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। तो जो एंथ्रीडियम होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस
प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स। तो अगर एंथ्रोजोइड की स्ट्रक्चर हम देखें तो कैसी होगी, मतलब कुछ इस तरीके से की होगी, जिसमें 2 फ्लैजिला होंगे और नीचे उसकी बॉडी होगी। और जो आर्चिगोनियम होता है वो क्या होता है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है, और जिसमें क्या होता है, एक एग, सिंगल एग प्रेजेंट होता है। क्या होता है ये, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, प्रोड्यूस सिंगल एग। एक जो आर्चिगोनियम होता है उससे क्या होता है, एक एग प्रोड्यूस होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी, और यहाँ इसमें क्या होता है, एक एग प्रेजेंट होता है। ठीक है। और एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जो एंथ्रीडियम होता है वो कैसा होता है, ये एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। एंथ्रीडियम, इसमें क्या होता है, एंड्रोसाइट मदर सेल होती है, और वो जो एंड्रोसाइट मदर सेल होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एंथ्रोजोइड प्रोड्यूस करती है। और जो आर्चिगोनियम होता है उसमें क्या होता है, सिंगल एग उसमें बनता है, मतलब सिंगल एग उसमें प्रोड्यूस होता है। पर इसमें ऐसा नहीं होता है। एंथ्रीडियम में क्या होता है, जो एंड्रोसाइट मदर सेल होती है बहुत सारे राइजोइड्स बनाती है, और ये जो राइजोइड्स होते हैं, जब वाटर प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, जो एंथ्रीडियम की जो आउटर वॉल होती है वो लूज जाती है, और एंथ्रोजोइड क्या होता है, फोर्स, उसमें फोर्स जनरेट होता है, और एंथ्रोजोइड बाहर आ जाते हैं, और वो क्या होते हैं, इस एग के साथ पर जो इसमें जो आर्चिगोनियम में एंटर होता है और इस एग के साथ फ्यूज करता है, सिर्फ सिंगल एंथ्रोजोइड इसके साथ फ्यूज करता है एग के साथ। ठीक है, जिससे क्या होता है, आगे जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर आगे स्पोरोफाइट बनती है। तो ये था इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा होता है, oogamous टाइप, oogamous टाइप। अब जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उन्होंने उसमें दिया हुआ है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, एक होते हैं लीवरवोर्ट्स, एक होते हैं मोसिस। तो लीवरवोर्ट्स, तो जो लीवरवोर्ट्स होते हैं, इनको लीवरवोर्ट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लीवर को क्योर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स include mosses and liverworts। जो लिवरवोर्ट्स हैं ये किसके हैं, हिपैटिकोप्सीडा ग्रुप के मेंबर हैं। और जो मोसिस होते हैं वो किसके हैं, ब्रायोप्सीडा। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लीवरवोर्ट्स की। तो जो लीवरवोर्ट्स होते हैं, लीवरवोर्ट्स में हम पढ़ते हैं मार्केंशिया। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ मार्केंशिया दिया हुआ है, तो हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, मार्केंशिया की। ब्रायोप्सीडा के जो मेंबर हैं वो दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है स्फेग्नम, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम।
तो सबसे पहले बात करते हैं लीवरवॉर्ट्स की। तो ये क्या करते हैं, ये क्या लीवर क्योर करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको लीवरवॉर्ट्स कहते हैं। अब इनका जो हैबिटेट होता है ये कहाँ मिलते हैं, मॉइस्ट और सेडी प्लेसेस में मिलते हैं। कहाँ, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, और बार्क ऑफ ट्रीज, और मार्शी ग्राउंड्स, दलदली मैदान, और गीली जो लकड़ी होती है उसकी, उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आता है इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, प्रोस्ट्रेट होती है, ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्रोस्ट्रेट और ग्रीन और फोटोसिंथेटिक। अब ये जो टर्म है प्रोस्ट्रेट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। मतलब कि कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी, मतलब एक हॉरिजॉन्टल, तो इसकी जगह हम हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, इनमें जो राइजोइड्स होते हैं वो राइजोइड्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर इनमें राइजोइड्स मिलते हैं, यूनिसेलुलर, जो इसको सबस्ट्रेटम से जोड़ के रखते हैं, इनके थैलस को सबस्ट्रेटम से जोड़ के रखते हैं। प्रोस्टेट होता है और थैलोइड होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर rhizoids are present which help in helps in water absorption, water absorption। मतलब एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होगी, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो कि इसमें हेल्प करेगी, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इसमें आता है इनका इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। इनमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों तरीके का मिलता है, एसेक्सुअल भी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, गैमा कप के द्वारा होता है, गैमा कप। गैमा कप में क्या होता है, गैमा कप में गैमा बर्ड बनती है, और जो गैमा बर्ड होती है वो क्या करती है, फर्दर जर्मिनेट करती है और एक नया थैलस बनाती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम प्रेजेंट होते हैं। आर्चिगोनियम में एग प्रेजेंट होता है, जो एंथ्रीडियम होता है उससे एंथ्रोजॉइड बनते हैं जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। और क्या होता है, जो एंथ्रोजॉइड होता है वो एग के साथ फ्यूज करता है, फ्यूज करके क्या करता है, जाइगोट बनाता है, और वो जो जाइगोट होता है माइटोसिस के थ्रू क्या करता है, स्पोरोफाइट बनाता है। तो इसकी लाइफ साइकिल हम एक बार देख लेते हैं, कैसा ऊगैमस टाइप का होता है, ऊगैमस। अब मार्केंशिया लिवरवॉर्ट्स की
या मार्केंचिया की जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है? क्या होता है लाइफ साइकिल ऑफ लीवरवोर्ट्स? किसकी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं हम लीवरवोर्ट्स में? मार्केंचिया। मार्केंचिया तो क्या होता है, जैसे कि हमें पता है मार्केंचिया क्या होता है, डायोसियस प्लांट होता है। तो क्या होता है, मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है वो मेल थैलस में प्रेजेंट होता है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो फीमेल थैलस पर प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है आर्चिगोनियम। तो क्या होता है, एक होता है इसमें मेल थैलस, जिसपे क्या होता है एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है, और दूसरा होता है फीमेल थैलस, जिसपे क्या होता है आर्चिगोनियम प्रेजेंट होता है, आर्चिगोनियम। अब इनमें क्या होता है, जब वाटर की प्रेजेंस में, यानी मतलब जब रेन होती है तब क्या होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो एंथ्रोजोइड होता है और जो एग होता है उसका फ्यूजन होता है, और क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जो क्या होता है डिप्लॉइड होता है, जाइगोट बनता है, जो कैसा होता है डिप्लॉइड होता है। अब ये जो जाइगोट होता है, इस जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस होती है। क्या होती है, माइटोसिस। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है माइटोसिस, मियोसिस नहीं होती है, माइटोसिस होती है। तो इसमें माइटोसिस से क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनती है, स्पोरोफाइट बनती है। जो इनमें जो स्पोरोफाइट होती है, वो क्या होती है, वो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, और मतलब शॉर्ट लिव्ड होती है, और किस पे डिपेंड होती है, वो गैमेटोफाइट पे। तो जो स्पोरोफाइट होती है वो क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है और डिपेंडेंट होती है। ठीक है। अब जो स्पोरोफाइट होती है इसमें मियोसिस होती है, जो स्पोरोफाइट होती है इसमें क्या होती है, मियोसिस होती है, जिससे क्या होता है, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेशन, और क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट। ये क्या है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। तो ये किसकी लाइफ साइकिल थी, मार्केंचिया की। क्या होता है, जो गैमेटोफाइट होती है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, जाइगोट में माइटोसिस होती है, ना कि मियोसिस होती है, माइटोसिस होती है, और माइटोसिस से क्या होता है, स्पोरोफाइट बनती है। जो स्पोरोफाइट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और डिपेंडेंट होती है, और जो स्पोरोफाइट होती है वो क्या करती है, उसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस से क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं, और ये जो स्पोर्स होते हैं इनका जर्मिनेशन होता है, जिससे क्या होता है, गैमेटोफाइट बनती है। और इसी जो प्रोसेस को, जो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रही है, फिर स्पोरोफाइट से वापस गैमेटोफाइट बनती है, इसको ही हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपको मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को और डिटेल में पढ़ना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है मोसिस। मोसिस में और लिवरवोर्ट्स की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें एक जगह डिफरेंस आता है। उसमें क्या होता है, प्रोटोनिमा बनता है। प्रोटोनिमा से क्या होता है, बर्ड्स बनती है, और जो बर्ड्स होती हैं उससे फिर गैमेटोफाइट बनती है। तो कहाँ एक जगह पे डिफरेंस आता है। तो अब हम क्या करेंगे, मोसिस को पढ़ेंगे। मोसिस के पहले तो एग्जाम्पल देख सकते हैं क्या क्या है। इसके एग्जाम्पल हैं स्पैगनम, पॉलीट्राइकम, और थर्ड इसमें आता है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया अभी जब हमने लिवरवोर्ट्स पढ़ा था तो उसमें क्या था, उनमें जो थैलस था वो थैलस कैसा था, प्रोस्टेट था, मतलब हॉरिजॉन्टल था। पर इनमें जो थैलस होता है वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है। कैसा होता है, इरेक्ट थैलस। इनमें क्या होता है, दो स्टेज पाई जाती हैं। एक क्या होता है, प्रोटोनिमा स्टेज होती है। प्रोटोनिमा क्या होता है, जो कि किससे बनता है, स्पोर से बनता है। और दूसरी होती है लीफी स्टेज। जो लीफी स्टेज होती है वो किससे बनती है, जो प्रोटोनिमा होता है उसमें बडिंग होती है और फिर इससे क्या होती है, लीफी स्टेज बनती है। तो क्या होती है, टू स्टेजेस पाई जाती है। या हम कह सकते हैं इनकी जो लाइफ साइकिल है वो टू स्टेज में कंप्लीट होती है। क्या, प्रोटोनिमा स्टेज, प्रोटोनिमा स्टेज होती है, और दूसरी होती है लीफी स्टेज। लीफी स्टेज। अब जो प्रोटोनिमा होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। अब इनमें क्या होता है, जो राइजोइड्स होते हैं, राइजोइड्स जो इनमें होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर। और ये क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट इसमें आता है रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है वो टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल कैसा होता है, ऊगैमस टाइप का होता है। किसके द्वारा होता है, गैमीट्स के द्वारा होता है, ऊगैमस टाइप। तो क्या होता है, जो थैलस होता है वो क्या होता है, फ्रेगमेंट में टूटता है, और फ्रेगमेंट जो हर फ्रेगमेंट से एक नया थैलस बनता है। तो ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का होता है। मतलब क्या होता है, जो एंथ्रोजोइड होते हैं जो किससे, एंथ्रीडियम से प्रोड्यूस होते हैं, और जो एग होता है जो आर्चिगोनियम में बनता है, क्या होता है, उसका फ्यूजन होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है दोनों में, और फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जाइगोट बनता है और स्पोरोफाइट बनती है उसके बाद। तो अब देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स ऑफ मोसेस। तो क्या होता है, जो
मेल होता है इसमें, और दूसरा क्या होता है, फीमेल। क्या होता है इन दोनों में, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जाइगोट बनता है, जो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। फिर जाइगोट में क्या होती है, माइटोसिस होती है, जिससे क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनती है। स्पोरोफाइट क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है और डिपेंडेंट होती है। ये क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। फिर स्पोरोफाइट में क्या होता है, मियोसिस होती है, और मियोसिस से क्या बनता है, स्पोर्स बनते हैं। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटोनिमा बनाते हैं, प्रोटोनिमा। अब ये जो प्रोटोनिमा है इससे क्या बनता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा होती है इस पे क्या होती हैं, लेटरल बड्स प्रेजेंट होती हैं, लेटरल बड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब ये जो बर्ड्स होती हैं ये क्या करती है, गैमेटोफाइट बनाती हैं। तो ये थी किसकी लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस। तो क्या डिफरेंस होता है कि जो ये जो स्पोर्स क्या होता है, लीवर वॉर्ट्स में स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनती है। पर इसमें क्या होता है, स्पोर्स से प्रोटोनिमा बनता है, प्रोटोनिमा से क्या बनती है, बर्ड्स बनती हैं, किस पे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा पे, और फिर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं। तो अब नेक्स्ट इसमें आता है क्या, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो प्लांट सक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्लांट सक्सेशन। कैसे, जो लाइकेन्स होते हैं, लाइकेन्स के साथ क्या होते हैं, मोसेस आते हैं, और ये क्या करते हैं, प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं। मतलब कोई भी बेयर एरिया है, मतलब कोई बंजर एरिया है, वहाँ पे क्या होता है, लाइकेन्स आते हैं, मोसेस आते हैं, और ये क्या करते हैं, वहाँ पे जो हायर प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को, मतलब वो ग्रो हो तो उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन बना देते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्लांट सक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। दूसरा ये क्या होते हैं, यूज्ड एज फूड, यूज्ड एज फूड, यूज्ड एज फूड। कुछ जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ हर्बेशियस मैमल्स और बर्ड्स के लिए क्या होते हैं, फूड होते हैं, मतलब वो उनको क्या खाते हैं, कौन, हर्बेशियस मैमल्स, हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स। ये क्या होते हैं, फ्यूल की तरह भी यूज होते हैं, यूज्ड एज अ फ्यूल। तो एक ब्रायोफाइट है जिसका नाम है स्फेगनम, स्फेगनम, स्फेगनम। स्फेगनम क्या है, स्फेगनम को हम पीट मोस भी कहते हैं। इससे क्या होता है, पीट प्रोड्यूस होती है, और जो पीट होती है वो एज अ फ्यूल यूज होती है। ठीक है,
और ये किसमें, पैकेजिंग में भी हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं, यूज्ड फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मैटर। ये क्या होते हैं, पैकेजिंग में भी हेल्प करते हैं, मतलब इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो अगर कोई प्लांट कहीं दूर भेजना हो जहाँ 10-15 दिन लगते हो, तो क्या होता है, उसके चारों तरफ क्या मोस लगा देते हैं, और ताकि उसको नमी मिलती रहे। तो ये क्या होते हैं, ट्रांसशिपमेंट में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है, जैसे हमने पढ़ा क्या, लीवरवोर्ट्स, 2 तरीके के पढ़े ब्रायोफाइट्स हमने, लीवरवोर्ट्स, दूसरे क्या, मोसेस। तो एक बेसिक सा डिफरेंस सब में देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो जो लीवरवोर्ट्स होते हैं, दोनों में प्लांट बॉडी तो सेम होती है, गैमेटोफाइट ही होती है, दोनों में क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो थैलस होता है, इसमें क्या होता है, प्रोस्ट्रेट होता है। इसमें जो थैलस होता है वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है। इसमें जो राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और इसमें कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल बर्ड बनती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें, गैमा कप के द्वारा होता है, गैमा कप। इनमें गैमा कप क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इनमें क्या होते हैं, गैमा कप प्रेजेंट, इनमें गैमा कप एब्सेंट। ठीक है, अब इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें क्या होता है, प्रोटोनीमा स्टेज, इनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, और इनमें प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे लीवरवोर्ट्स और मोसेस में। तो ये जो ब्रायोफाइट्स का जो टॉपिक था वो हमारा आज कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इसके क्वेश्चंस, इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो लेके आएंगे, उनको हम सोल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।